यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन भी हमने फिल कर लिया, हमने सेकेंडरी आईडीज भी फिल कर लिया, एथिक्स कमेटी भी हमने फिल कर लिया और हमने हेल्थ कंडीशन स्टडी भी हमने फिल कर लिया। उसके बाद हम प्राइमरी आउटकम्स पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारे जो भी आउटकम वेरिएबल्स हैं हम यहाँ पर उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला जो आउटकम अवेलेबल है हमारे पास वो फूड फंक्शन है, तो हम यहाँ पर फूड फंक्शन मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम पॉइंट है। टाइम पॉइंट में हम मेंशन करेंगे कि हमने अपना डाटा किस किस टाइम पीरियड पे असेस किया है, हमने प्री और पोस्ट डाटा लिया है या हमने बेस लाइन पे लिया है, उसके बाद हमने 4th वीक पे, फिर हमने 8th वीक पे, हम यहाँ पर अपना टाइम पॉइंट पूरा मेंशन करेंगे। टाइम पॉइंट मेंशन करने के बाद हम यहाँ अपना मेथड ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे कि अगर हमने फूड फंक्शन मेजर किया है तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पर हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास FFI था तो हम यहाँ पर FFI लिखेंगे। हमारा इस तरह से एक प्राइमरी आउटकम वेरिएबल जो है यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 प्राइमरी आउटकम है तो हम यहाँ पर न्यू आउटकम वेरिएबल ऐड करेंगे। न्यू ऐड करने के बाद उसी तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बैलेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके साथ, तो बैलेंस यहाँ मेंशन करेंगे, उसका टाइम पीरियड यहाँ मेंशन करेंगे और उसका मेथड ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्राइमरी आउटकम्स के बाद हम अपने सेकेंडरी आउटकम्स पे आएंगे। सेकेंडरी आउटकम्स हमारे पास यूजुअली वो होते हैं जिससे हमारी टेक्निक जो है वो किस तरह से हमारे लाइफस्टाइल पे इफेक्ट डाल रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसका बैलेंस इंप्रूव करेंगे प्लांटर फिशाइटिस के केस में, या फूड फंक्शन इंप्रूव करेंगे, तो उससे हो सकता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकता है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर हो, तो हमारे पास ये सेकेंडरी आउटकम्स हैं। तो उसी तरह से हम ये सेकेंडरी आउटकम्स जो हैं यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी आउटकम जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐड करेंगे, उसका टाइम पीरियड ऐड करेंगे और उसी तरह से उसका मेथड ऑफ मेजरमेंट ऐड करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेकेंडरी आउटकम्स के बाद फिर हमारे पास अगला कॉलम आता है इंटरवेंशन ग्रुप्स का, तो इसको भी हम एडिट करेंगे। यहाँ पर हम अपना इंटरवेंशंस ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा वाला ग्रुप जो है वो ऐड करें। फॉर एग्जांपल आप पहले इंटरवेंशन ग्रुप का ऐड कर रहे हैं, तो जब आप इंटरवेंशन ऐड करेंगे तो नंबर 1 इंटरवेंशन जो आप दे रहे हैं आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम मायोफेशियल रिलीज ऐड दे रहे थे और उसके अलावा अर्गन टेक्निक यूज कर रहे थे, तो हम यहाँ उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो पेशेंट अप्रोच हमने किस तरह से किया, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या थी, थेरेपिस्ट की पोजीशनिंग क्या थी, आपने किस तरह से जो है अपनी इंटरवेंशन अप्लाई की। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, आपकी ये रिहैबिलिटेशन साइंसेस के अंदर इंक्लूड है, आप उसी तरह से इसको ऐड कर देंगे। हमारे पास 2 इंटरवेंशन है, एक मायोफेशियल रिलीज है और एक अर्गन टेक्निक है, तो हम यहाँ से इसको ऐड करेंगे न्यू इंटरवेंशन को और हम उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसमें हमने फिट प्रिंसिपल को कंसीडर करना होता है कि हम फ्रीक्वेंसी, आपके पास इंटेंसिटी है, टाइम ड्यूरेशन है, आपके पास टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करें अपनी इंटरवेंशन में। इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद हम यहाँ से सेव ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पे जाएंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे भी मूव कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट जो है व्यू ट्रायल पे भी जा सकते हैं।